कुछ सवालात हैं जिनका जवाब सबको जानना है। ये दुनिया कौन कंट्रोल कर रहा है? इस दुनिया पर किसका राज है? क्या हर काम के पीछे अमेरिकी साजिश है? दुनिया का निजाम कैसे चलता है? इन सवालात का जवाब आप अपने आप से ही शुरू करें। तमाम पर्दे हटते चले जाएंगे, तमाम राज खुलकर सामने आ जाएंगे। नाज़रीन, आप जानकर हैरान होंगे, पूरी दुनिया की 90% दौलत पर 13 खानदान काबिज हैं। ये 13 खानदान दुनिया भर की सियासी जमातों, अदालतों, तालीमी इदारों और कुदरती वसाइल पर काबिज हैं। यही अशराफिया फॉरेन पॉलिसी, खुराक, मईशत, मीडिया, यहाँ तक के दहशतगर्द तंजीमों को भी कंट्रोल करती है। नाजरीन, ये वो अशराफिया है जो इसके खिलाफ खड़ा हो वो उठ गया या उठा दिया गया। ये अशराफिया इंसानों को इस अंदाज में कंट्रोल करती है कि जंजीरें इन्हें माला महसूस होती है। आप सुबह अपने मोबाइल फोन के अलार्म से उठे, पानी का गिलास पिया, वॉशरूम में गए, दफ्तर या अपने रोजमर्रा के काम की तैयारी की, नाश्ता किया, कपड़े इस्त्री किए, अपनी गाड़ी या ऑनलाइन सवारी का इंतखाब किया। आप जानकर हैरान होंगे कि घर से निकलने से पहले तक आप सिर्फ एक ही कंपनी को फायदा पहुंचा रहे थे और इस कंपनी का नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ब्लैक रॉक उन चंद बिजनेस ग्रुप्स में से है जिनके जरिए सिर्फ 13 खानदान दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ब्लैक रॉक और इसके मालिक लैरी फिंक के तारुफ और तरीक़ाकार से पहले आपको बताते चलें कि दुनिया की मईशत चंद अफराद के कंट्रोल जिससे सवाल उठाया या जो भी इसके खिलाफ गया, इसे दुनिया से ही उठा दिया गया। इस निजाम के आगाज से ही मसाइल में इजाफा हो गया। अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन ने 1874 में दुनिया को यहूदी बैंकिंग निजाम से खबरदार किया। चंद माह बाद ही इन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमेरिकी सदर जेम्स गारफील्ड ने करेंसी कंट्रोल पर सवाल उठाया तो 2 जुलाई 1881 में इन्हें गोलियों का निशाना बना दिया गया। इब्राहिम लिंकन के कत्ल के ठीक 100 साल बाद 35वें सदर जॉन एफ कैनेडी को उनकी इस जसारत पर कत्ल करा दिया गया कि उन्होंने 4 जून 1963 को एक फरमान के जरिए खुद अमेरिकी हुकूमत की तरफ से अपने पास मौजूद चांदी ज़खायर के एवज डॉलर छापने का ऐलान किया था। जनवरी 1974 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के बैंकों को हुकूमती तहवील में ले लिया जिन्हें आलमी बैंकार कंट्रोल करते थे। आलमी बैंकों ने हेनरी किसिंजर के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया के तफसीली दौरे से वापसी पर कुछ देर के लिए पाकिस्तान भेज दिया और हमें ललकार कर चले गए। तारीख में इनके कहे हुए अल्फाज आज भी महफूज हैं। Then we will make a horrible example of you। यानी फिर हम तुम्हें एक दहशतनाक मिसाल बना देंगे। सद्दाम हुसैन ने भी ऐसी ही जसारत की थी। 2000 में उन्होंने ये कोशिश की थी कि इराक को तेल का मुआवजा अमेरिकी डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में दिया जाए। सद्दाम का ये मुतालबा अमेरिकी डॉलर की बढ़ती हुई मकबूलियत पर बर्दाश्त एक मजबूत वार था। सद्दाम का ये नाकाबिले माफी जुर्म आखिरकार इन्हें ले डूबा। लीबिया के मुअम्मर कद्दाफी भी सद्दाम हुसैन की राह पर चल पड़े और साल 2009 में अफ्रीका से लेन देन और तिजारत के लिए सोने का दिनार नाफिज करने का इरादा किया, इसलिए इन्हें भी निशाने इबरत बना दिया गया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया के तकरीबन हर छोटे मुल्क में वहां की कागजी करेंसी हुकूमत जारी करती है ताकि हुकूमती आमदनी में इजाफा हो, लेकिन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कागजी करेंसी डॉलर अमेरिकी हुकूमत जारी नहीं करती बल्कि एक निजी इदारा फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक जारी करता है। इस फेडरल रिजर्व बैंक को भी एक यहूदी की कंपनी यानी ब्लैक रॉक कंट्रोल करती है। ये कंपनी दुनिया को कैसे कंट्रोल करती है, इस हवाले से आपको चंद हकाइक बताते हैं। ब्लैक रॉक के पास दुनिया भर की तमाम कंपनीज के शेयर्स का बड़ा हिस्सा है। इस कंपनी के असासों की मालियत 3 लाख खरब रुपए है जो कि अमेरिका की आधी आबादी की कुल आमदन से ज्यादा है। ब्लैक रॉक को मौजूदा दौर की ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाए तो बेजाना होगा। ब्लैक रॉक हथियारों, तफरी, खुराक, मशरूबात, तवानाई, सेहत की देखभाल, कंस्ट्रक्शन समेत जिंदगी के हर शोबे में सरमायाकारी कर चुकी है। ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद कंपनी है जो जंग में जालिम और मजलूम दोनों से कमाती है।
پہلے جنگ کے لیے اسلحہ فروخت کر کے اور پھر تباہ شدہ علاقوں کی تعمیر نو کے ذریعے کمایا جاتا ہے۔ یہ کمپنی آج سے 35 برس قبل لیری فنک نے قائم کی، جنہوں نے اپنی کمپنی کو صرف 5 برس میں $5 ملین سے $8 ملین تک پہنچا دیا۔ آج لیری فنک کاؤنسل آن فارن ریلیشنز ورلڈ اکنامک فورم کے اہم عہدوں پر فائز ہے، جہاں وہ دنیا بھر کے بڑے سرمایہ کاروں، بزنس ٹائکون اور سیاستدانوں سے اچھے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے فنک اور اس کی کمپنی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ لیری فنک پر قسمت کی دیوی 2008 کے مالیاتی بحران میں مہربان ہوئی، جس میں اس نے دیوالیہ ہونے والی کئی امریکی بینکوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ محض بینکوں پر کنٹرول نہیں تھا، بلکہ فنک اس بحران کے بعد امریکی حکومت میں مختار کل بن گیا۔ ایسا ہی ایک موقع اسے کورونا وبا کے دوران حاصل ہوا، جب امریکی حکومت کے تیزی سے ختم ہوئے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے حکومت نے بلیک راک سے مدد مانگی۔ معاشی غیر یقینی کے دوران میں بلیک راک کو معاشی طور پر مزید طاقتور ہونے کے مواقع ملے۔ ناظرین، اب آپ کو بلیک راک سے جڑے چند تنازعوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سال 2020 میں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلائیڈ کو ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا، جس کے خلاف دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اس کے بعد امریکی شہریوں نے لیری فنک کے خلاف آن لائن پٹیشن فائل کی، جس میں وضاحت کی گئی کہ لیری فنک کی کمپنی بلیک راک نیو یارک پولیس فاؤنڈیشن کو سب سے زیادہ فنڈنگ کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ نیو یارک پولیس سرویلنس ٹیکنالوجی، گھوڑے، ڈرون، بم اور بوٹ بلیک راک سے خریدتی ہے۔ پٹیشن میں مطالبہ کیا گیا کہ لیری فنک NPF کی فنڈنگ کو بند کرے۔ اسی مہم کے دوران لیری فنک نے تمام کمپنیز پر اپنی سماجی ذمہ داریاں پورا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انوائرمنٹل، سوشل اینڈ گورننس اسکور کی اہمیت سے روشناس کرایا۔ اگرچہ یہ تصور 2004 سے دنیا میں موجود ہے، مگر یہ صرف 1% تھا، جو اب بڑھ کر 22% ہو چکا ہے۔ بلیک راک ماحول کے تحفظ کی دعوے دار تو ہے، مگر حقائق اس سے بھی بھیانک ہیں۔ بلیک راک گیس، تیل اور کوئلے میں سرمایہ کاری کرنے والی بڑی کمپنی ہے۔ یہی نہیں بلکہ عالمی جنگوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک اور افراد کے ساتھ بھی بلیک راک کے اچھے روابط ہیں۔ بلیک راک انسانوں کے دماغوں کے ساتھ بھی خوبصورتی کے ساتھ کھیلتی ہے۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا تو بلیک راک نے گن کلچر روکنے کے لیے پابندیوں کا اعلان کیا، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ بلیک راک ہی اسلحہ تیار کرنے والی سب سے بڑی فرم ہے۔ اس فرم کے اسلحہ بنانے والی 2 بڑی کمپنیوں بلیک راک سٹرم روجر کے 16% حصص کے مالک، جبکہ وزٹ آر ڈور میں اس کے 15% شیئرز ہیں۔ امریکہ سے باہر بلیک راک کے US ایروسپیس اینڈ ڈیفنس فنڈ نے دنیا بھر میں ہتھیاروں کے بڑے ٹھیکیداروں جیسے لاک ہیڈ مارٹن، ریتھیون اور جنرل ڈائنامکس میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ وہ ان کمپنیوں کی حمایت کر رہے ہیں جو پینٹاگون کے بڑے معاہدے حاصل کرتی ہے اور دنیا بھر میں تشدد اور جنگ میں ملوث ہونے کے لیے ٹیکس دہندگان کا پیسہ استعمال کرتی ہے۔ بھارت، اسرائیل، شام اور روس جیسے ممالک کا اسلحہ بھی بلیک راک ہی کے مرہون منت ہے۔ پوری دنیا چین کے خلاف ہے، مگر بلیک راک واحد کمپنی ہے جس کی رسائی چین کے فنڈز تک ہے۔ یہی نہیں بلکہ بلیک راک اور امریکہ جہاں یوکرین کے خلاف روسی حملے کو جارحیت سمجھتے ہیں، وہیں روس میں بلیک راک کی اثاثوں کی مالیت $603 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ بلیک راک صرف جنگوں اور سرمایہ کاری تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت بھی پوری دنیا کے 10% اثاثوں کی واحد مالک بلیک راک کمپنی ہے۔ فاکس، کامکاسٹ اور ڈزنی جیسی کمپنیوں کو بھی جو پالیسی بنانی ہو، سب سے پہلے بلیک راک سے ہی مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان اثاثوں کی بڑی مقدار بلیک راک کے کنٹرول میں ہے۔ بلیک راک گوگل کے 7% شیئرز کی مالک ہے۔ اسی طرح فیس بک یعنی میٹا کے 6.7% شیئرز پر بھی بلیک راک کا قبضہ ہے، اور ایمیزون کی بھی سب سے بڑی سرمایہ کار کمپنی
ब्लैक रॉक ही है जो कि अमेज़न के 5.9% शेयर्स खरीद चुकी है। अगर आपने दुनिया के किसी भी मुल्क में सफर करना है तो आपको हैरानी होगी कि दुनिया भर के हवाई कंपनीज में भी ब्लैक रॉक के कदम जमे हुए हैं। दुनिया भर की एविएशन कंपनीज के कुल शेयर्स का 15% ब्लैक रॉक के पास है। यही वजह है कि आलमी सतह पर मुकाबले के बावजूद एयर टिकट की कीमतें कम नहीं होती। अगर आप खातून हैं तो आपकी मेकअप इंडस्ट्री को भी ब्लैक रॉक ही कंट्रोल करती है। आपके किचन से लेकर दफ्तर तक हर जगह इसी कंपनी का राज है। पाकिस्तान टेलीकॉम के लिए ज्यादा इन्हिसार चीनी कंपनीज पर करता है, जबकि चीन के टेलीकॉम सेक्टर में ब्लैक रॉक ने $200 मिलियन की सरमायाकारी कर रखी है। खाने पीने की अशिया की आलमी मार्केट में ब्लैक रॉक 17% हिस्से की मालिक है। अफ्रीका में अमन व अमान के नाम पर यह कंपनी बागियों की हिमायत करती है, जबकि अवामी हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने और अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के इल्ज़ामात का भी सामना है। जर्मनी में कारों की तैयारी हो या जनूबी अमरीका में लोहे की कानें, अमरीका में अद्वियात की तैयारी की बात करें या अफ्रीका में सोने की तलाश के मंसूबे, हर जगह ब्लैक रॉक का ही राज है। ब्लैक रॉक कैनेडियन बैंकों को कंट्रोल किए हुए है। यही नहीं बल्कि कंपनी इस कदर ताकतवर है कि इसने मैक्सिको में फंडिंग और माशी अमूर से मुतालिक नए कवानीन बना दिए। नाज़रीन, किस्सा सिर्फ ब्लैक रॉक तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया की 90% दौलत जिन बड़े खानदानों के पास है, इनमें ऑस्टर खानदान, कॉलिन खानदान, कैनेडी खानदान, वाइनडाइन खानदान और रसल खानदान सर फहरिस्त हैं। दुनिया भर की 10 बड़ी कंपनीज की बात की जाए तो इनमें से 6 अमरीकी कंपनियां हैं, 2 चीनी, 1 जर्मनी और नीदरलैंड में है। 6 अमेरिकन कंपनियां इन्हीं 13 खानदानों की मलकियत हैं और इन सब के मालिक यहूदी हैं। यही खानदान इंसानों को जख्म भी देते हैं और इसकी दवा भी इन्हीं से मिलती है। ये इंसानों की आबादी कंट्रोल करने के लिए खुराक तैयार करते हैं। इन्हीं की कंपनियां इंसानों की तबाही के लिए जंगे मुसल्लत करती है। ये जब चाहे जो चाहे महंगा कर दें, जिस चीज की मार्केट गिराना चाहे गिरा सकते हैं। यही लोग मिट्टी को सोना और सोने को राख बनाने की सलाहियत रखते हैं। इंसान इन कंपनीज और अफराद का इस हद तक मोहताज हो गया है कि वो इनके बगैर एक लम्हा भी जी नहीं सकता। एक सवाल आप पर भी छोड़े जाते हैं, क्या आप इस आलमी निजाम से निकलकर जिंदा रह पाएंगे?